नमस्कार, पब्लिक इंडिया 9 एम संस्करण में आप सबका स्वागत है। जैसे कि आप देख सकते हैं, हिजम राजेन जी दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नमस्कार हिजम राजेन जी, बहुत-बहुत जी, स्वागत है नमस्कार। आपका। आज आज दिल्ली में वोटिंग है। सुबह से लंबी कतारें जो हैं, वो सभी बूथों पर लगी हुई हैं। बहुत उत्साह है लोगों में नई सरकार बनाने का। अरविंद केजरीवाल तो अपने कामों पर जो उन्होंने कार्य किए पिछले 10 साल में, चाहे उन्होंने फ्री बिजली दी हो, पानी दी हो, शिक्षा स्वास्थ्य की व्यवस्था की हो या लोगों को सपने दिखाए हों दिल्ली को साकार बनाने के, तो कई लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं। हालाँकि बहुत लोगों का मानना है कि केजरीवाल अपने वादों पर खरे नहीं उतर पाए। एक तो उनका नार्सिसिस्टिक बिहेवियर और एक जब वो 2014-15 में आए थे तो लोकपाल बिल की बात उन्होंने की, एंटी करप्शन क्रूसेडर बन के आए, बहुत सारे लोगों का उन्होंने नाम लिया कि उनको सज़ा दिलवाएँगे, उनको जेल में डालेंगे, पर 2024 आते-आते वो खुद जेल चले गए। कहा जाता है कि शराब घोटाले में जिस तरीके की एक्साइज़ पॉलिसी वो लेकर आए, उसमें वो, मनीष सिसोदिया और उनके बाकी मंत्री यानी कि सत्येंद्र जैन भी उससे पहले जेल में थे, हवाला केस में। तो एक तरीके से उनकी छवि को आघात लगा कि जिस तरीके से लोग नायक के तौर पर अरविंद केजरीवाल को देख रहे थे, वो नायक की भूमिका में अरविंद केजरीवाल कामयाब नहीं हुए। चाहे किसी भी वजह से वो जेल गए हों, अभी बेल पर बाहर हैं, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि वो दोबारा सीएम अभी नहीं बन पाएँगे क्योंकि वो सेक्रेटेरिएट नहीं जा सकते, कोई फाइल नहीं साइन कर सकते या कोई ऑर्डर भी नहीं दे सकते। ऐसे मौके पर अब वो अपनी पब्लिक को ये बता रहे हैं कि देखिए मैंने अपने पत्नी को सीएम नहीं बनाया, मैंने आतिशी को सीएम बनाया। तो इस तरीके की जब वो बातें करते हैं, तो ऐसा लगता है कि पार्टी अरविंद केजरीवाल है और अरविंद केजरीवाल ही पार्टी है। और दूसरी तरफ कांग्रेस, चाहे मैं कहता हूँ कि संगठन उनका कम है, उनके पास ज़्यादा कार्यकर्ता नहीं है, पर एक संगठनात्मक तौर पर वो चुनाव लड़ रही है, जिसमें उनके तमाम लीडर जो हैं वो 70 कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ में गए। इमरान प्रतापगढ़ी ने बहुत कैंपेन किया मुस्लिम इलाकों में। उसके बाद चरणजीत चन्नी जो हैं सीएम पंजाब के, वो भी कई जगह उन्होंने कैंपेन किया और वहाँ पे गए। उसके अलावा बहुत सारे स्टार प्रचारक और स्टेट से आए, रेवंत रेड्डी आए, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ने बहुत सारे इलाकों में कैंपेन किया, जिससे चुनाव में कुछ उम्मीद की किरण दिखाई दी। संदीप दीक्षित लड़ते हुए दिखाई दिए, अरविंद केजरीवाल को उन्होंने चैलेंज किया। और तीसरी तरफ प्रवेश वर्मा, रमेश बिधूड़ी, इन लोगों ने जिस तरीके की गुंडागर्दी की झुग्गी-झोपड़ी इलाकों में, जे क्लस्टर में, जिस तरीके से लोगों को सोने की चेनें बाँटना, जूते बाँटना और फिर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को पीटना। इसकी एक भूमिका आपने देखी होगी, संसद से 100 मीटर दूर एक गाँव, एक बस्ती में किस तरीके से आम आदमी पार्टी के लोगों को भारतीय जनता पार्टी के गुंडों ने पीटा और रमेश बिधूड़ी के भतीजे और उनके घर के लोगों ने किस तरीके से कालकाजी में इलेक्शन को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की। अब लोग ये भी सोच रहे हैं कि जिस तरीके से ईवीएम द्वारा इलेक्शन कमीशन ने खुली छूट दे दी, वोट परसेंटेज बढ़ाने की, 60 से 66% वोट बढ़ गया आपका क्या कहते हैं, हरियाणा में। और राहुल गांधी ने तो यहाँ तक कह दिया कि 70 लाख वोट जो पूरे हिमाचल का वोट है, उतना वोट बढ़ा दिया गया लोकसभा और विधानसभा के इलेक्शन में और इलेक्शन को मैनेज किया गया। तो क्या दिल्ली में भी आप उम्मीद करते हैं कि इस इलेक्शन को मैनेज किया जाएगा? एक। दूसरा, ये जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है जब, उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी को आपने परसों भी देखा इलेक्शन रैली में, जो लास्ट इलेक्शन रैली थी उसमें उन्होंने बहुत सारी बातें बजट को लेकर की। ऐसा लग रहा था कि बजट उन्होंने ही बनाया हो कि 12,75,000 तक की इनकम को टैक्स फ्री कर दिया या हमने जो है स्वास्थ्य की सुविधाएं दे दी, हमने 25 करोड़। आज उन्होंने अपने वक्तव्य में पार्लियामेंट में कल रात को ये भी बोला कि हमने तो देखिए 23 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से पार कर दिया, 12 करोड़ लोगों को हर घर जल योजना में नल दे दिए। तो इस तरीके की जब बातें करते हैं जिसका कोई आधार या कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, क्योंकि कोई सीएजी की रिपोर्ट नहीं है कितने हर घर जल योजना में लगे, ये भी आप नहीं बता सकते कि वाकई 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। स्वास्थ्य की सुविधाओं में जब वो कहते हैं जन आरोग्य योजना में, तो ये कहना मुश्किल है कितने लोग जो है जन आरोग्य योजना का फायदा ले रहे हैं, कितने लोग आयुष्मान योजना का फायदा ले रहे हैं जिसमें उनको फ्री इलाज मिल रहा है। तो ये जब इंफॉर्मेशन वो खुद देते हैं या अमित शाह साहब देते हैं या उनकी पार्टी के प्रवक्ता देते हैं, और जिस तरीके से स्कूलिंग पार्लियामेंट में बैठ के ऑपोजिशन की होती है, तो लोगों को ये लगता है कि भरोसा करें तो किस पे करें। तो पूरे इलेक्शन परिवेश में आज क्योंकि वोटिंग पड़ रही है, तो मैं आपसे समझना चाहता हूं, दिल्ली इस बार अपना सीएम किसको बनाएगा और क्यों बनाएगा? हिजम साहब।
आतमजीत जी, मैं सिलसिलेवार जो है आपके सवाल के जवाब दूंगा। मोदी साहब का क्रेडिबिलिटी और बीजेपी का क्रेडिबिलिटी जो है बहुत ही निचले स्तर पे ही जा चुका है। किसी भी चीज पे जो पार्लियामेंट के अंदर भी मतलब बिल्कुल सच से बहुत दूर की बात करना, यानी कि शुद्ध भाषा में जो है झूठ बोलना एक हमारा जो पन प्रधान के एक आदत से बन गया है। आज पार्लियामेंट के अंदर सिर्फ ये नहीं है, उन्होंने कहा कि हर मिनट आईटीआई बन रहा, हर मिनट यूनिवर्सिटी बन रहा, हर मिनट मेडिकल कॉलेज बन रहा। तो ये सारी चीजें जो है शायद हमारे जनता को भी समझना, मुझे ऐसे लगता है कि जरूरी है, जनता को भी चेक बैलेंस करना बहुत जरूरी है। उन्होंने जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट एमसीसी की जो बात, तो बिल्कुल आप भूल जाइए। कल मैं फोर्टी शालीमार बाग सबके सामने में किसी काम के लिए मैं जा रहा था, तो उसमें कुछ कार्यकर्ता, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, किसी पार्टी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, आप समझ जाएंगे, फरसा और त्रिशूल लेकर के जा रहे थे। तो ये सारी चीजें जो है कौन हो सकता है वो सब अनुमान लगा सकता है। और दूसरा चीज, जो बजट की बात की है 12 लाख तक की जो है सबको जो जो टैक्स फ्री किया जाएगा। आतमजीत जी, कल इलेक्शन के बाद इनकम टैक्स एक्ट जब आएगा लोगों को पता चलेगा कि कितने छूट दिए गए। ये सब लुभावनी वाली भाषा जो है, ऑब्वियसली मिस्टर मोदी हैज वायलेटेड मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। ये जो है बिल्कुल जो है मुझे समझ में नहीं आया। इलेक्शन कमीशन, दो इलेक्शन कमीशन, एक दिल्ली का, उसके बाद एक इलेक्शन ऑफिसर, सॉरी चीफ इलेक्शन ऑफिसर और इलेक्शन कमीशन, और दो इलेक्शन कमिश्नर, कमीशन और एक इलेक्शन कमिश्नर जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो ये सब होते हुए भी है। दूसरा चीज, भारत की राजधानी, यहाँ पर जो सबसे एलिट लोगों के लोग रहते हैं ये माना जाता है। तो इस जगह पर अगर झूठ बोला जाता है, और दूसरा चीज जो पब्लिक की जो अंधाधुंध उनको जो उनकी जो जो बातों को अब मान लेता है, तो बहुत ही दिल्ली में मुझे शर्म आ रहा, मैं भी दिल्ली वासी हूं करके। तो एक प्रश्न चिन्ह है हमारा दिल्ली का जो जनता के ऊपर भी, और दिल्ली के जनता को समझना जरूरी है कि भाई वास्तव में जो है इसने किया क्या है, कम से कम पूछे तो सही। अब पिछले बार जो जितनी जो वादा किया था उसने आयुष्मान की, अब आपको मालूम है ना, आयुष्मान के जो है हरियाणा सरकार, हरियाणा की जो आईएमए ने, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन हरियाणा ने आयुष्मान की जो सुविधा को रद्द कर दिया था, फिर उसको सरकार के दबाव की वजह से फिर उसको मान्यता दी गई। तो यानी कि जो है इसका मतलब कोई झोल तो है इसमें। अब ये बताइए C17, कल अभी मैं टू फैक्टर ऑफ द C17 का मैं बात करता हूं, एक 17C का, एक C17 का। 17C जो है, आप वोट डालने के बाद आपकी जो एक राइट है, वोटर्स की राइट है कि वो 17C लेना। और आज बहुत बड़ी एक C17 हो रहा है, जो अमेरिका से खरीदा हुआ जो ग्लोब मास्टर जो फ्लाइट है, उसमें भारतीयों को चेन से बांध करके उस हवाई जहाज के अंदर जानवर की तरह धकेल करके, जैसे जानवर की जो एनिमल जो कैटल कैटल की जो जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, उसी तरीके का मिलिट्री हवाई जहाज में उसको भेजना, कितनी बड़ी मतलब एक बेइज्जती की बात है। हमारे जो 56 इंच की जो हमारे जो पंत प्रधान ये है कहां पर? क्या सिर्फ अडानी के लिए काम करेगा, या सिर्फ अंबानी के लिए काम करेगा, देश के लिए भी काम करेगा? अब देश के पैसे, देश के खर्चा से अंबानी की, अडानी के लिए जो है जो डीलिंग करने जाएंगे अमेरिका, ये बहुत ही चेक एंड बैलेंस हमारा मतलब भारत में कोई ऐसे कोई चेक बैलेंस खत्म ही हो गए। सीएजी तो खत्म हो गए। सीएजी, सीएजी की नाम के सीएजी सीएजी होना नहीं चाहिए अब तो। या ये बहुत शर्मनाक है, बहुत शर्मनाक है। सीएजी के जो अपनी जो संप्रभुता जो है, अपनी जो क्रेडिबिलिटी जो है, बिल्कुल खो चुका है। सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल खो चुका है। सुप्रीम कोर्ट के क्या नहीं उठाना चाहिए? तुम क्या करने जा रहे हो सरकारी पैसे से, पब्लिक फंड, पब्लिक टैक्स मनी से तुम अमेरिका क्यों घूमने जा रहे हो? ये बोलना चाहिए था, लेकिन बोलेगा नहीं है। सब जानते हैं, जानते हुए भी उसको इग्नोरेंस ये ना, क्योंकि चीफ इलेक्शन कमीशन, सॉरी
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी जो है रिटायरमेंट के बाद कोई ना कोई चेयरमैन के पद, गवर्नर या जो कोई एम्बेसी में कोई एम्बेसडर के पद उनके एम्बिशियस है, जैसे रंजन गोगोई ने किए हैं। तो रंजन गोगोई एक उसकी उदाहरण है, और भी कई लोग उदाहरण है। अब जो क्या नाम है, सीएजी के जो राय जो थे, अभी क्रिकेट के विनोद चेयरमैन राय। है कुछ। हाँ जी। मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूँ, महिलाओं को लेकर 2100 रुपए देने की बात, 1000 रुपए अकाउंट में देने की बात जो है अरविंद केजरीवाल करते हैं। हालांकि अभी तक कितने अकाउंट 1000 रुपए पा चुके हैं, इस पर कोई शायद क्लैरिफिकेशन नहीं आया है। दूसरी तरफ 1000 को 2100 करना, और दूसरी भारतीय जनता पार्टी ने उसको 2500 रुपए करने का वादा किया है। और अभी महाराष्ट्र के इलेक्शन खत्म हुए, लाडकी बहना योजना में 4000 करोड़ रुपए वापस लेने की मुनादी भी शुरू हो गई है। 4000 करोड़ रुपए हमने एक्स्ट्रा दे दिए हैं और उन लोगों से वापस लिए जाएंगे जो एलिजिबल नहीं थे। इलेक्शन के समय तो पैसा देने में कोई गुरेज नहीं है, और इलेक्शन के बाद जो है मुनादी करके आप पैसा वापस रिसीव कर रहे हैं। तो ये जो रेवड़ियां बांटने वाला काम, जो मोदी जी कहते हैं कि रेवड़ियां बांटने नहीं दूंगा, रेवड़ी बांटना गलत है, और खुद फिर रेवड़ियां अनाउंस करते हैं। तो इस तरीके की जब बातें होती हैं, और चुनाव आयोग पे शिकायतें जब जाती हैं, आपने देखा किस तरीके से आतिशी पे ही क्रॉस एफआईआर हो गई, जबकि उनके लोग साथी ये कह रहे थे कि रमेश बिदूड़ी के लोग जो हैं यहाँ पे दंगा कर रहे हैं नवजीवन विहार कॉलोनी में और कालका जी के और ग्रामीण इलाकों में, जिस तरीके से वो लोग भ्रमण करके लोगों को डरा धमका रहे थे। और यहाँ भी दिल्ली में, और साउथ दिल्ली और साउथ वेस्ट दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्रों में आज रात को बहुत कुछ होगा। ये भी कहा जा रहा है कि वहाँ घर बैठे ही इंक लगाई जा रही है कि आपका वोट काउंट हो गया है, कोई जरूरत नहीं है वोट डाल ले जाने की। तो इस तरीके की जब चीजें होती हैं, तो क्या पूरा तंत्र भाजपा के अंडर आ गया है, और भाजपा ने लोकतंत्र के नाम पर लोकतंत्र की हत्या कर दी है, और उसी का शायद श्राद्ध जो है मनाने प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं वो बनारस में जाके डुबकी लगाने जा रहे हैं? क्या इससे कोई कनेक्शन आप निकालते हैं? और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के तहत इस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी वहां जाके डुबकी लगाएंगे, तो आपको जाहिर तौर पे सारा जितना मीडिया है, गोदी मीडिया, वो तो सिर्फ यही दिखाएगा, देखिए प्रधानमंत्री मोदी जो है पहुंच गए हैं, अब उनका काफिला चल पड़ा है। अब वो तो जिस तरीके से ये हो रहा था कि वीआईपी रूट्स बंद कर दिए जाएंगे, वीआईपी को इजाजत नहीं होगी स्टैम्पीड के बाद, तो अब तो यही बात हो गई कि ना कोई मरा है, ना कोई घुसा था, ना कोई घुसा है। जो बात मणिपुर में कोई हिंसा नहीं हुई, गुजरात में कोई हिंसा नहीं हुई, बनारस में कोई स्टैम्पीड में नहीं मरा, तो ये सब बातों का फिर पब्लिक क्या करे? पब्लिक किससे सवाल करे? पब्लिक के पास कोई एक्चुअली क्या है कि आतमजीत जी, पब्लिक बिल्कुल जो है, पब्लिक को सोचने समझने का थोड़ा सा, 5 किलो अनाज जब खाते हैं ना, 5 किलो अनाज खाते हैं, तो उनकी जो हम्म। सोचने समझने का जो है वो सिस्टम जो है खत्म हो जाता है। अ, कल जब वहां पर जब डुबकी लगाने जाएगा, आपको याद होगा कि 2019 में जब इलेक्शन हो रहा था, उसने केदारनाथ में जाकर के गुफा में बैठ के वहां पर कैमरा लाइट बिल्कुल लाइव दे रहा था। अब ये बताओ, आप धार्मिक उस अब निजी काम को आप सरकारी पैसे, सरकारी दफ्तर के सब सब कुछ सरकारी मशीनरी के, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की पैसा, पब्लिक मनी, पब्लिक फंड, पब्लिक मॉनिटरी को आपने मिस यूज करना, किसी ने कोई सवाल नहीं पूछना। ये एक मरा हुआ, सड़ा हुआ एक सोसाइटी का एक उदाहरण देता है। यानी कि हम, आप जो है, आपने एक दिन मेरे को एक बात कही, मुझे भी महसूस हो रहा था कि हम लोग आखिरी मतलब पीढ़ी है जो सिस्टम के साथ लड़ने वाले जो पीढ़ी जो है, क्योंकि हमारा पीछे जो जितनी जो नौजवान जो आ रहे हैं, मुझे ऐसे नहीं लगता कि उन इतनी जानकारी भी रखते हैं, उसके बाद जो है वो उस सिस्टम से लड़ने की कोशिश करते हैं। सिस्टम से कोई हमारा हम्म। कोई दुश्मनी की दुश्मनी थोड़ी ना। सिस्टम गलत काम कर रहा है तो सिस्टम को सुधारना वो हमारा जैसा आपकी जैसा कि हमारा एक कर्तव्य होता है। जी बिल्कुल गलत चीज मोदी जी करने जा रहे हैं। कल अगर वहां पर जाकर के कुंभ मेला जाकर के वहां पर जो डुबकी लगाना, अब मैं दलित समाज से पूछता हूं, दलित लड़की को पकड़ के अपहरण करके बलात्कार करके उसको हत्या कर दिया गया है, तो क्या आप फिर आप उसी 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 बीजेपी की उसी बीजेपी को आप वोट देना चाहोगे? ये आपका उत्तर प्रदेश का दलित यहाँ पर दिल्ली में काफी संख्या में है। क्या आप
आम आदमी पार्टी को और उसके बाद जो मोदी का जो पार्टी जो है, जो आरएसएस का जो बीजेपी पार्टी है, देखो आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों आरएसएस के ही एक छोटा-सा ब्रांच है। तो ये सबको हुँ, मालूम होना चाहिए, लेकिन लोगों को मालूम नहीं है, क्योंकि ये हुँ, अरविंद केजरीवाल भी खुद बोल चुका है, मैं तो आरएसएस का शाखा से आया हूँ, मेरा पिताजी आरएसएस में थे, तो मैं तो आरएसएस के कार्यकर्ता हूँ और मोहन भागवत से उन्होंने आग्रह भी कर चुका है, भई हमारा झगड़ा को सुलझाओ करके। तो यानी कि जो है हुँ, अगर पब्लिक इसमें डायरेक्टली अगर समझ में नहीं आ रहा तो पब्लिक बहुत ही मतलब दुर्भाग्यपूर्ण है कि अ, बिल्कुल जो है भेड़ चाल में जा चुका है। तो मैं दलित समाज से एक बार प्रश्न करूंगा कि आप सोच समझ करके वोट देना। तुम अपनी बेटी को बलात्कार करवाते हो, अपनी बेटी का अपहरण करवाते हो, अपनी बेटी का हत्या करवाते हो, आप फिर उसी के पास जाकर के आप पांव पकड़ने, आप उसी के पांव पे लेटने जाओगे। सोच समझ करके वोट देना, मैं तो ये जरूर बोलूंगा। हालांकि निर्णय लेना उनका काम है। मैं एक सही व्यक्ति नहीं हूं उनको किसको वोट देना चाहिए, किसको नहीं देना चाहिए बोलने वाला, मेरा भी हक नहीं बनता, लेकिन सोच समझ करके वोट देना, ये मेरा उन दलित परिवारों से मेरा अपील है। दूसरा चीज, जो दिल्ली में जो वाल्मीकि परिवार है, अरविंद केजरीवाल ने किस तरीके का झाड़ू के सिंबल लेकर के उनको किस तरीके का ब्लैकमेल किया गया, सफाई कर्मचारी मार्शल आतमजीत जी, आप भी तो साथ थे, हम लोग साथ में जो आंदोलन में तो थे। हुँ, अब इतनी चीजें जो है अगर आपको समझ में नहीं आ रहा। अब दूसरा एक और उदाहरण बोलता हूं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम से उन्होंने धीरपुर में एक शिलान्यास भी कर दिया था। बहुत बड़ी कार्यक्रम हुआ था। सत्येंद्र जैन, उसके बाद ये कौन-कौन जो था, अरविंद केजरीवाल, काफ़ी मतलब 10-15 बड़े-बड़े नेता उनके जो आम आदमी पार्टी का आए थे उसमें। बोला अब ये अगले साल से जो है इसका जो बिल्डिंग का स्ट्रक्चर बनना, इंफ्रास्ट्रक्चर शुरू हो जाएगा। आतमजीत जी 2019 से 18 सॉरी 17 या 18 में था, मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा, लेकिन आज तक उसके एक एक ईंटा जो है उसमें गाड़ते हुए मैंने देखा नहीं। हाँ, ज़रूर मैं झूठ नहीं बोलूँगा क्योंकि साइन बोर्ड ज़रूर लगे धीरपुर जो है वहाँ पर, लेकिन आतमजीत जी कुछ हुआ ही नहीं है। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो है देख करके क्यों। अच्छा, दूसरा जो सरकारी कर्मचारी है उनको उनको लुभाने के लिए 12 लाख तक की जो टैक्स छूट की जो बात कही गई है, हुँ, और दूसरी चीज़ जो एआईसीपीएन के आंकड़ा पे आपने छेड़छाड़ किया है। एआईसीपीएन जो लेबर ब्यूरो का जो आपके जो महँगा इन्फ्लेशन का जो रेट जो है, पहले कैसे था और आजकल उसका गिनती उसके जो अकाउंटिंग जो है, किस तरीके से बदल गए। अब महँगाई आसमान पर है, आपके डीए जो है कितना है? आप एक बार सोचिए, भारत जो सरकारी कर्मचारी जो है, आप एक बार सोचना, आपके डीए किस तरीके से, जब कांग्रेस की सरकार थे तो डीए 4% से 5% से कम नहीं आता था। आज तो जो है हुँ। 3% से ऊपर तो डीए जा नहीं रहा। और ये इस इलेक्शन खत्म होते ही देखना, इनकम टैक्स एक्ट जो आएगा, आपकी पाँव नीचे आपकी ज़मीन खिसक जाएगा, तब समझिएगा कि हाँ भाई मैंने गलती कर दी, कहाँ पर मैंने गलती बटन की। दबा दी। एक चीज़ मैं आपसे आतमजीत और जी, पूछना चाहता हूँ। जी, एक मेरा सवाल और है इसमें जुड़ा हुआ, आतमजीत उसका भी जी, 1 जवाब मिनट मुझे दीजिएगा। खत्म कर दीजिएगा। हुँ, इस बजट में हेल्थ सेक्टर का हेल्थ सेक्टर का 10,000 करोड़ कम दिया गया। एजुकेशन का 10,000 करोड़ कम दिया गया। और उन्हीं दलित परिवारों का दलित वेलफेयर का जो था 10,000 करोड़ एसटी एससी का, और 6,000 करोड़ कम एसटी लोगों के लिए दिया गया। सोच समझ करके वोट देना, ये तो हमारा एक बिल्कुल जो है वो मैं बोल नहीं सकता कि भाई किसको वोट देना, बट ये आपको जानकारी दे रहा हूँ। जी, आप बताइए आतमजीत जी। मेरा सवाल ये था कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने भी भ्रष्टाचार और शीश महल का मुद्दा जो है, आखिर के 2-3 दिनों में डिस्कस किया और इसी शीश महल को लेकर अपनी स्पीच में आज कल मतलब शाम को मोदी जी जो हैं, वो शीश महल का ज़िक्र उन्होंने 3-4 दफ़ा किया। तो चुनाव पे सबकी नज़र है और शीश महल की बात करने वाले अपने घर में पर्दे लगाते हैं कि नहीं लगाते, अपने शीशों के महल में पर्दे लगाते नहीं लगाते, ये बहुत ज़रूरी बात हो जाती है। अ, सरकार हमेशा ढिंढोरा पीटती है कि 11 लाख करोड़ रुपए हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर में खर्च किए
पब्लिक कैपिटल एक्सपेंडिचर में आज से 10 साल पहले 1.25 करोड़ रुपए का या 1,80,000 करोड़ का बजट होता था, हमने उसको 11 लाख करोड़ कर दिया। तो ये किसी के पापा का पैसा तो है नहीं, हमारे टैक्स पेयर का पैसा है। जा कहाँ रहा है? रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में जा रहा है। जा कहाँ रहा है? पोर्ट्स और एयरपोर्ट्स बनाने में जा रहा है। फिर वो एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स और हाईवेज को इस्तेमाल कौन कर रहा है? अदानी अंबानी इस्तेमाल कर रहा है। तो ये जो कैपिटल एक्सपेंडिचर दिखाते हैं लोगों को कर रहे हैं, और उधर केजरीवाल का जो शीश महल तैयार हुआ वो भी एक तरीके का कैपिटल एक्सपेंडिचर ही है सीएम आवास का। तो इन दोनों की, जो भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी की नियत और नियति पे शक नहीं करना चाहिए पब्लिक को। मेरा सवाल ये है बिल्कुल आपसे। बिल्कुल शक करना चाहिए था। और मुझे एक कांग्रेस पार्टी में थोड़ा-सा जो है अपने आप को अपग्रेडेशन करना चाहिए था। क्योंकि कांग्रेस पार्टी का जो प्रियंका और जो राहुल गांधी उतना राहुल। नीचता की जो राजनीति भाषा इस्तेमाल नहीं करता है, लेकिन कर लेना चाहिए था उनको भी। क्योंकि हम्म। वो शीश महल, राजमहल, उसके बाद जो सोने का टॉयलेट, इस तरीके का जो नीच भाषा जो है वो इस्तेमाल नहीं करता, क्योंकि वो एक रॉयल एक पॉलिटिकल फैमिली से बैकग्राउंड है उनका, हम्म। एक क्लासिक हम्म। फैमिली से है। तो वो मुझे ऐसे लगता है कि जैसे कंप्यूटर की सिस्टम अपग्रेडेशन होता है, सॉफ्टवेयर अपग्रेडेशन होता है समय के मुताबिक, तो प्रियंका गांधी और राहुल गांधी को भी इस तरीके के भाषा का इस्तेमाल कर लेना चाहिए। नहीं तो ये मोदी और अरविंद केजरीवाल उनको कहीं का नहीं छोड़ेगा। हाँ, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी से मेरा कोई निजी मतलब वो कोई संपर्क नहीं है, ना कोई वो है मतलब है। लेकिन एक पब्लिक वेलफेयर की जो जब डिलीवर की जब बात करते हैं तो मुझे थोड़ा-सा एक विश्वास सा ऐसे लगता है। मोदी जी क्या बोलता है, क्या नहीं बोलता है, वो अब एक एयरफोर्स के जब सीनियर अधिकारी को जब बादल के ऊपर रॉकेट को ले जाने का अब समझाने लगता है, और बिल गेट्स को आई बिल्कुल ऐसे एक नॉन क्या बताएं, ऐसे चीजें जो है बोलना नहीं चाहिए। पर कांग्रेस पार्टी का जो आला कमान आला जो मेंबर है उनको भी थोड़ा सा अपग्रेडेशन कर लेना चाहिए। बीजेपी के बिल्कुल। भाषा और ये जो आम आदमी पार्टी को उनकी जो भाषा उस स्तर पर चले जाना चाहिए, क्योंकि मॉडर्न राजनीति में, भारतीय राजनीति में उसी तरीके का एक फिट बैठता है। हालांकि नितिन गडकरी ने बात कही थी कि 65,000 करोड़ के दिल्ली में प्रोजेक्ट लगाए मैंने। अब आपने क्या किया? नहीं, दिल्ली के अब टैक्स का अगर पैसा है नहीं यही चीज, उसमें। आप उसमें देखिए नहीं, इसमें यही एक बात मैं ऐड कर दूं। इसमें एक बात मैं ऐड करना चाहता हूं कि आपको पता होगा रोड हाईवेज प्रोजेक्ट्स में 40% कमीशन आती है। और बिल्कुल द्वारका हाईवे का आपको याद होगा, 2 करोड़ का हाईवे 20 करोड़ रुपए किलोमीटर में बना, फिर उन्होंने कहा ये एलिवेटेड है। अरे कितना भी एलिवेशन हो, 2 करोड़ और 20 करोड़ में 18 करोड़ का अंतर है। कितना परसेंटेज खाया होगा? और फिर नितिन गडकरी कहते हैं, जैसे मोदी जी कहते हैं कि यमुना में हवाई जहाज उतारने की बात करते हैं। आप यमुना में इतनी गंदगी, इतना झाग है, इतना वेस्ट जो है वो डेली सीवेज का जो पूरा जाता है, ट्रीटमेंट भी नहीं होता है। कौन सा हवाई जहाज उतार लेंगे? तो इस तरीके की बातें जब ये लोग करते हैं तो लगता है कि ये वोटर को बेवकूफ समझते हैं। ये सोचते नहीं हैं कि वोटर वोटर जो है नादान है। नहीं नहीं आतमजीत जी, वोटर भी है, ऐसे नहीं है। वो समझता है कि समझता है ये बेवकूफ है, और वो बेवकूफ भी समझता है ये बेवकूफ है। जो बोलने वाला भी हम्म। बेवकूफ समझता है, क्योंकि ये ऐसे बोल करके जाएंगे मेरा 500 रुपए 1000 रुपए की जो वो आ जाए, क्योंकि 500 1000 में जो है इनकी जो भीड़ लाता है। मैं नितिन गडकरी वाले बात कहना चाहता हूं। देखिए, भारत जब आजाद हुआ था 1900, मैंने तो देखा नहीं था, लेकिन जब मेरा जब सोच समझ जब आया था, पुराने जमाने के किसी भी नेता को हो, चाहे चाहे नेहरू हो, चाहे जो पुराने जो नेता लोग जो थे, उनके बनाए हुए रोड पे मैं चल पाया, हाईवे पे चल पाया, ठीक है, हाईवे पे चल पाया। लेकिन जो अभी नितिन गडकरी जो बनाते हैं, उसमें टैक्स क्यों ले रहे हैं? टोल टैक्स क्यों ले रहे हैं? पहले जब बना करके गए थे, चाहे नेहरू ने बनाया हो, चाहे किसी ने भी बनाया हो, हमारे टोल नहीं पास लिया। जंगल टैक्स कभी नहीं लिया। आज टैक्स क्यों ले रहे हैं? हम्म।
आज के दिन तो टैक्स ले रहे हैं आप। बिना बिना आपने कौन सा रोड बना दिया ये बताइए? सही बात है। चलने के लायक कौन सा रोड बना दिया है? अगर जो पुराने रोड बने हैं, तो अगर वो गांव वाले के लिए बने और जो नए रोड बनेंगे, आप शहर वाले के लिए रोड बनेगी, इसका मतलब आप इसमें भी जब कैटेगराइज कर रहे हो। जो पुराने रोड अब रिपेयर ना करके नए रोड बनाएंगे, तो नए रोड में जो है आप पैसे दे करके चलेंगे। अब जब गाड़ी खरीदते हैं उस समय पर भी रोड टैक्स देते हैं, सेल चार्जेस देते हैं, टैक्स देते हैं, जीएसटी देते हैं। फिर उसके बाद भी अगर टोल टैक्स फिर ले रहे, तो किस चीज का टोल, किस चीज का जो टैक्स है, ये बड़ी उसमें मैं आपको समस्या बता दूं, रोड टैक्स भी 25 साल का लिया जाता है, गाड़ी की लाइफ 15 साल है। एक बहुत बड़ा झोल है ये भी। ये बहुत बड़ा झोल पर है ये। जी इसका सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है। चल रहा है। चलिए, हाँ, मैं आज वोटें पड़नी हैं। हालांकि बहुत सारा पैसा झुग्गी बस्तियों में, बहुत सारा धन, बहुत सारी गोल्ड सोने की चेनें, बहुत सारा सामान लोगों को दिया जाएगा, वोटर्स को इन्फ्लुएंस किया जाएगा। हर बार होता है, जिसकी भी सत्ता होती है वो कोशिश करता है सत्ता पे काबिज रहने की। तो देखा जाएगा क्या होता है। 8 तारीख को रिजल्ट है, पर इस बार लोग बदलाव चाहते हैं। अब वो बदलाव किस दिशा में जाएगा? भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, या आम आदमी पार्टी कांग्रेस की मदद से सरकार बनाएगी, या हो सकता है आम आदमी पार्टी अकेले सिंपल मेजोरिटी से भी आ जाए। पर कई विशेषज्ञों का कहना है कि अगर 50 से कम एमएलए लेकर आम आदमी पार्टी आई, तो जिस तरीके से चंडीगढ़ में मेयर बनने में दिक्कत आ गई थी आम आदमी पार्टी को, तो दिल्ली में भी सरकार चलाना मुश्किल हो जाएगा। आज की परिचर्चा में भाग लेने के लिए और बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां देने के लिए हेजम राजेंद्र साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार, थैंक यू।